मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी रीमा, बूढ़ी माँ और अपने बेटे के साथ रहता था। श्याम के पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने कुछ आम के पौधे भी लगा दिए थे। श्याम अपने बगीचे में दिन भर मेहनत करता था। इस काम में उसकी पत्नी भी मदद करती थी। धीरे धीरे आम के पौधे पेड़ बन गए थे। अब उसमें आम भी आने लगे थे। अपने पेड़ों पर आमों को देखकर श्याम बहुत ही खुश हुआ। देखो रीमा, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब हमारे पेड़ों में आम आने लगे हैं। मैं इन आमों को तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। इससे हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी और फिर हमें अपने बेटे को पढ़ाना भी तो है। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। तुम आज ही इन आमों को तोड़कर बाजार बेचने जाओ। इसके बाद श्याम पेड़ों पर से पके हुए आमों को तोड़कर बाजार बेचने जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आम ले लो भाई, मीठी मीठी रसीले आम। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भाई, आम कैसे दिए हैं? 40 रुपए किलो साहब। बहुत ही मीठे आम हैं, खाकर तो देखिए। ठीक है, 2 किलो आम दे दो। फिर श्याम उस व्यक्ति को 2 किलो आम दे देता है। धीरे धीरे लोग श्याम से आमों को खरीदने लगते हैं और कुछ ही समय में श्याम के सारे आम बिक जाते हैं। श्याम की टोकरी में से केवल एक ही आम रह जाता है। तभी श्याम देखता है कि एक छोटी लड़की श्याम की तरफ देख रही थी। शायद वह भूखी थी। श्याम ने उस लड़की को बुलाया और कहा, आम खाओगी बिटिया? हाँ अंकल, मुझे आम खाना है। ऐसा कहकर श्याम उसे आम दे देता है। वह लड़की आम खाते हुए बड़ी प्रसन्न होती है। अब तो रोज ही ऐसा होता। श्याम रोज टोकरी भरकर आम लाता और उन्हें बेच देता, किंतु अंत का एक आम उस छोटी लड़की को दे देता। धीरे धीरे श्याम की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। वह और उसकी पत्नी दोनों आम के बगीचे में खूब मेहनत करते हैं। अरे बेटा, अब इस गर्मी में एक पंखा ले ले। मुझे यह गर्मी सहन नहीं होती। ठीक है माँ, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। मैं शाम को आते वक्त एक पंखा लेता आऊंगा। पापा, मुझे भी खेलने के लिए एक बंदूक लाकर दो ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी लेता आऊंगा। अगले दिन श्याम और उसकी पत्नी रीमा अपने आम के बगीचे में काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन श्याम के पड़ोसी अनिल को श्याम की तरक्की अच्छी नहीं लग रही थी। वह आम की फसल को खराब करने के उपाय सोचने लगता है। यदि मैं श्याम के आमों पर जहरीली दवा डाल दूं, तो इससे उसके सारे आम खराब हो जाएंगे। फिर श्याम क्या बेचेगा? फिर अनिल केमिकल वाले की दुकान पर जाकर एक जहरीली दवा ले आता है। रात के समय जब श्याम का परिवार सो रहा होता है, तब अनिल चुपके से जाकर आमों की टोकरी में जहरीली दवा छिड़क देता है और चुपचाप भाग जाता है। अगले दिन श्याम अपने आमों को बेचने के लिए बाजार जाता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे पके आम, रस से भरे आम। लाओ भाई, तुम्हारे पेड़ के आम तो बहुत मीठे हैं। 10 किलो आम दे दो। आज मेरे घर में दावत है। सभी को आम का रस बनवा कर पिलाऊंगा। भाई, 2 किलो आम तो मुझे भी तोल दो। ठीक है भैया, ये लो तुम्हारे रसीले आम। आज श्याम को वह छोटी लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है। श्याम थोड़ी देर उस लड़की का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़की श्याम को कहीं नजर नहीं आती। अब मुझे घर चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है।
अब भी श्याम घर जाने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ लोग श्याम के पास आ जाते हैं। क्यों रे? जहरीले आम बेचता है। मैंने अपने घर में दावत रखी थी। तेरे आमों के अमरस को खाकर सभी बीमार हो गए। हाँ भाई, इसके आमों को खाकर मेरी माँ और पत्नी को उल्टी हो गई। अभी उन्हें दवाई दिलाकर आ रहा हूँ। इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। श्याम ऐसी बातों को सुनकर घबरा जाता है। वह लोगों को खूब समझाने की कोशिश करता है और उनसे माफी मांगता है। अरे भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपने पेड़ों में शुद्ध खाद पानी डालता हूँ, फिर मेरे आमों को खाकर किसी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? पर कुछ भी हो, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। श्याम की बातों की सच्चाई जानकर लोग उसे छोड़ देते हैं। श्याम दुखी मन से घर लौट आता है। उसकी पत्नी जब श्याम का दुखी चेहरा देखती है तो वह श्याम से पूछती है, क्या हुआ जी? तुम आज बहुत दुखी लग रहे हो। श्याम आज की सारी घटना अपनी माँ और पत्नी को बता देता है। उसकी माँ और पत्नी भी श्याम की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हमारे आम खराब कैसे हो सकते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। श्याम का पड़ोसी अनिल जंगले में से श्याम की सारी बातों को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। लेकिन रीमा अनिल को अपने घर के जंगले में खड़ा देख लेती है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने पड़ोस के अनिल भैया को अपने जंगले में खड़े देखा था। शायद वह छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं उन्हीं ने तो हमारे आमों को जहरीला कर दिया। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह अनिल मेरे श्याम को देखकर बहुत जलता है। ऐसे ही बातें करते हुए वे सब सो जाते हैं। अगले दिन श्याम फिर से अपनी आमों की टोकरी लेकर चल देता है, लेकिन आज उसके एक भी आम नहीं बिके। श्याम बहुत ही दुखी होता है। आज मेरा एक भी आम नहीं बिका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? तभी श्याम के पास वही छोटी लड़की आती है। अंकल, आज आपके आम नहीं बिके, मुझे एक आम दे दो। अरे बेटी, कल तुम कहाँ चली गई? कल तुमने कोई आम नहीं खाया। चलो आज खा लो, ये लो। ऐसा कहकर श्याम उस लड़की को एक आम दे देता है। लड़की बड़े प्रेम से आम को खाती है। फिर वह उस आम की गुठली को श्याम को देते हुए कहती है, लो भाई, इस गुठली को अपने खेत में गाड़ देना। इसके पेड़ से बने आम बहुत ही रसीले होंगे। श्याम उस लड़की के हाथ से गुठली को ले लेता है। वह दंग रह जाता है। उस गुठली में से रोशनी निकल रही थी। श्याम उस रोशनी को देखता ही रह जाता है। फिर वह उस लड़की से कुछ कहने ही वाला था कि श्याम देखता है कि वह लड़की वहां से गायब हो चुकी है। श्याम की समझ में कुछ नहीं आता है। वह उस गुठली को अपने घर ले आता है और उसे अपने बगीचे में गाड़ देता है। अगले दिन श्याम और रीमा दोनों अपने बगीचे में जाते हैं तो दंग रह जाते हैं। वहां पर तो आम के कई सारे पेड़ लगे होते हैं और उनमें रोशनी हो रही थी। आम भी काफी बड़े थे। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। श्याम आमों को तोड़ने लगता है, पर यह क्या, एक आम के तोड़ते ही उस स्थान पर दूसरा आम आ जाता है। श्याम बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि छोटी लड़की कोई देवी थी जो उसकी मदद करने आई थी। अब तो श्याम आमों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। उसके बड़े बड़े पके जादुई आमों को देखकर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। श्याम के सारे आम कुछ ही समय में बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर को लौट आता है। माँ, आज तो कमाल हो गया।
मेरे आम तो कुछ ही मिनट में बिक गए। सभी लोग बहुत खुश थे। अभी वे सभी आपस से बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अनिल के रोने चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई तो पानी लाओ, मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर को बचाओ। वे सब बाहर आकर देखते हैं। अनिल का घर जल रहा था और उसके पास ही खड़ा अनिल रो रहा था। भगवान ने अनिल को उसे किए की सजा दे दी है।